वो समझ गए कि ये विदेशी कहना चाहते हैं कि आपकी संस्कृति चाहे जितनी भी अलग हो, आपके रहने सहने का तरीका चाहे जितना भी अलग हो, हम आपकी संस्कृति के साथ ऐसे ही घुल मिल जाएंगे जैसे दूध में चीनी घुल मिल जाती है। नमस्कार, जय हिंद। आप सभी का फिर एक बार बहुत बहुत स्वागत है हमारी इस सीरीज में जिसका नाम है ट्यूसडे ट्विस्ट, जिसमें मैं लेके आता हूँ हर हफ्ते हर मंगलवार को एक नई कहानी। आज का ये दिन बहुत ही ज़्यादा खास है क्योंकि आज है चैत्र शुक्ल प्रतिपदा, यानी कि आज है हमारी संस्कृति के लिए नया साल, नव वर्ष। आप सभी को इस नए साल की हार्दिक बधाइयाँ। तो आज का ये दिन हमारी संस्कृति के साथ जुड़ा हुआ है, तो आइए सुनते हैं वो कहानी जो हमारी संस्कृति की महानता को दर्शाती है। आइए बढ़ते हैं आज की इस कहानी में। तो आज की ये कहानी शुरू होती है 8वीं शताब्दी से, गुजरात के संजाण बंदरगाह से। जैसा कि आपको पता है कि गुजरात पहले से ही व्यापार और उद्योग के क्षेत्र में बहुत ही ज़्यादा आगे रहा है और इसी के चलते गुजरात का ये जो संजाण बंदरगाह है वो भी काफ़ी ज़्यादा प्रचलित था। काफ़ी सारे विदेशी जहाज़ अक्सर यहाँ पे आया करते थे, लेकिन आज जो जहाज़ आया था वो व्यापार के हेतु से नहीं आया था, वो आया था शरणार्थ के हेतु से। उसमें बहुत सारे शरणार्थी थे जिसको आज हम रेफ्यूजी कहते हैं। अब जैसा कि आप जानते हैं कि अगर आपको किसी भी राज्य में शरण चाहिए तो आपको वहाँ के राजा की मंजूरी लेनी पड़ती है। उस वक्त के संजाण के राजा थे महाराज जद्दी राणा। कई पुस्तकों में उनको जादव राणा के नाम से भी जाना जाता है। अब जैसे ही महाराज को पता चला कि कुछ विदेशी आए हैं और उनको शरण चाहिए, तो उन्होंने तुरंत ही उन विदेशियों से संपर्क करने की बात की। लेकिन संपर्क करते भी कैसे? उनको ना तो वहाँ की भाषा आती थी, ना तो वहाँ की संस्कृति से वो अवगत थे। इसीलिए महाराज ने मौका पाकर उन विदेशियों को सांकेतिक रूप में एक दूध का कटोरा भेजा। अब वो दूध का कटोरा देखकर वो विदेशी समझ गए कि महाराज क्या कहना चाहते हैं। वो दूध का कटोरा पूरा भरा हुआ था, उसमें ज़रा सी भी जगह नहीं थी। महाराज ये कहना चाहते थे कि आप लोगों की संस्कृति अलग है, आप लोगों की भाषा अलग है और हमारे यहाँ पहले से ही बहुत सारे लोग हैं, तो आप हमारी संस्कृति में हमारे साथ कैसे रह पाओगे? हमारे यहाँ पे जगह नहीं है। और तब उन विदेशियों ने जो किया वो हम सब के लिए समझने वाली चीज़ है। उन्होंने उस दूध के अंदर शक्कर डाल दी, दूध को हिलाया और वापस महाराजा के पास भेज दिया। जब महाराज ने उस दूध को चखा तो उनको वो दूध मीठा लगा और तब वो उन विदेशियों की बात समझ गए। वो समझ गए कि ये विदेशी कहना चाहते हैं कि आपकी संस्कृति चाहे जितनी भी अलग हो, आपके रहने सहने का तरीका चाहे जितना भी अलग हो, हम आपकी संस्कृति के साथ ऐसे ही घुल मिल जाएंगे जैसे दूध में चीनी घुल मिल जाती है और किसी को पता भी नहीं चलता। और दोस्तों, यही तो हमारी संस्कृति की विशेषता है कि हम सभी का सम्मान करते हैं, हम सभी का स्वागत करते हैं। और उस दिन महाराज जादव राणा ने उन विदेशियों का स्वागत किया, उनको हमारे संस्कृति में स्थान दिया और आज वो लोग हमारी संस्कृति में ऐसे घुल मिल गए हैं कि मानो वो विदेशी थे ही नहीं, मानो वो सालों से हमारे साथ ही रह रहे हैं, मानो वो हमारे ही भाई, हमारे ही पूर्वज हैं। मैं बात कर रहा हूँ हमारे पारसी भाइयों की। ये वही विदेशी लोग थे जो सालों पहले भारत में आए थे और भारत में ही घुल गए, ठीक उसी तरह से जैसे दूध में चीनी घुल मिल जाती है। और ना सिर्फ घुल गए, उन्होंने देश को बनाने में भी बहुत ही ज़्यादा योगदान दिया है। अगर आप कुछ चंद नाम उठा ले तो दादा भाई नवरोजी, रतन टाटा, JRD टाटा, ये सभी लोग वही पारसी समुदाय के लोग हैं जो कभी विदेशी हुआ करते थे। ज़रा सोचिए, हमारी संस्कृति कितनी महान है कि हम किसी को भी शरण दे सकते हैं, हम किसी को भी हमारे हृदय में स्थान दे सकते हैं और उनसे भी वही प्रतिसाद पा सकते हैं। तो दोस्तों, मुझे बताइए कि आपको ये कहानी कैसी लगती है, इससे आपको क्या सीख मिलती है। अगर आपको इससे भी ज़्यादा अच्छी कहानी पता है तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। मैं ऐसी ही कहानियाँ हर हफ्ते हर मंगलवार को लाते रहता हूँ। मैं आपसे मिलता हूँ अगले मंगलवार को, तब तक के लिए जय हिंद।